सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत जिज्ञासा एचपी पर। मैं आपके साथ धर्मेंद्र शर्मा। बिल्कुल तो 9 बज चुके हैं। आप सभी की क्लास प्रारंभ हो चुकी है। तो प्रत्येक दिन की तरह सभी विद्यार्थियों के पास कुल 1 मिनट का समय है, जिसमें कि सभी लोगों ने ज्वाइन हो जाना है। साथ ही साथ कक्षा को लाइक कर लेना है और अपने मित्र वर्ग में बिल्कुल ही कक्षा को शेयर कर लेना है। चलिए तो क्लास की बात करें, आज हमारी 11वीं क्लास है और यदि इस क्वेश्चन पेपर की बात करें तो इसमें जो है अंग पार्ट आज हमारा रहने वाला है। यानी कि इसमें जो हमारा सब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया था, आज जो है हम जीके पार्ट पर जो है डिस्कस करने वाले हैं कि जीके पार्ट से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न हमें कमीशन 2018 में देखने को प्राप्त हुए। अपना एक माइंडसेट बनाएंगे कि जीके पार्ट का जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो हमें किस प्रकार से जीके पार्ट का अध्ययन करना चाहिए, किन विषयों पर ज्यादा ध्यान हमें देना चाहिए। कमीशन की एक बेसिक नीड को समझने की कोशिश करेंगे जीके पार्ट के अकॉर्डिंग कि किस आधार पर हमें अपने जीके पार्ट की तैयारी करनी चाहिए टीजीटी शास्त्री पोस्ट के लिए। बिल्कुल देखिए, यदि हमारी क्लासेस पर कोई नया विद्यार्थी है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम एचपी टीजीटी शास्त्री कमीशन ओल्ड क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस क्लासेस ले रहे हैं, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं कि पूरे क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन पेपर 2020 कमीशन को हमने एनालाइज कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है। उसकी क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। यदि हम इस कमीशन की बात करें तो इसमें जो है आपका 635 इसका पोस्ट कोड था। पूरे एनालिसिस के साथ देखते हैं एनालिसिस करने का क्या औचित्य है। औचित्य ये है कि ताकि हमारा एक माइंडसेट बन पाए परीक्षा की दृष्टि से कि हमें किस प्रकार से परीक्षा की दृष्टि के लिए अध्ययन करना चाहिए, और किस प्रकार का एक माइंडसेट भी अपना बनाएंगे कि किस प्रकार से जो है हमें परीक्षा को अध्ययन करना है, किन विषयों पर ज्यादा ध्यान देना है, किन विषयों पर हमें कम से कम ध्यान देना है। तो सभी विषयों के साथ दिखेंगे ताकि क्या हो कि हमारा जो गोल है वो हमें जल्दी से प्राप्त हो जाए। जितने भी हमारे कांटे हैं वो हमारे गोल के बीच में जो रास्ता है उसके बीच में जितने भी कांटे हैं वो शीघ्र क्या हो जाए, हमारे दूर हो जाए और हम एक स्पेसिफिक स्टडी अपनी परीक्षा के लिए कर पाए। ठीक, बिल्कुल। तो कुल 10 सेकंड का और आप लोगों के पास समय है, फिर हम अपनी कक्षा को प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, देखिए यदि जीके पार्ट की बात करते हैं तो मैंने आपको 2020 कमीशन में भी बताया था कि जीके पार्ट आप डायरेक्ट मत पढ़िए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जीके की कोई भी पुस्तक लीजिए, हिमाचल की या इंडियन जीके की, और डायरेक्ट उसको जो है पढ़ाई करना शुरू कर दे। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि टॉपिक वाइज पढ़ाई करना हमें जीके पार्ट में शुरू करनी होती है। यानी कि जीके पार्ट में घुसने का एक तरीका होता है, ठीक है, एक सलीका होता है, उसको फॉलो करना अनिवार्य होता है। हर एक परीक्षा की दृष्टि से जीके पार्ट अलग अलग पार्टों में डिवाइडेड रहता है। ठीक है, जो यदि हम टीजीटी शास्त्री कमीशन की बात करें तो इसमें भी आपको निश्चित ही जीके पार्ट आएगा। अब हालांकि इसका जो है अलग से पेपर रहने वाला है, कुछ इस प्रकार की नोटिफिकेशन भी हमें देखने को मिलेगी, उस विषय में हम सिलेबस पार्ट में देखेंगे। अभी फिलहाल जीके की बात करते हैं। तो जीके में जो है आपको विषयगत पहले जानकारी लेनी चाहिए। ठीक है, यानी कि कोई स्पेसिफिक कंटेंट को सबसे पहले अध्ययन करते हुए चलना चाहिए, जो कि परीक्षा में ऑलरेडी क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो परीक्षा में क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, फिर उसके अतिरिक्त जो मेहनत है वो आपको फिर जो है बुक्स से करनी चाहिए। परंतु फर्स्ट ऑफ ऑल जो थिंकिंग है वो आपको डायरेक्ट जीके बुक में नहीं घुसना चाहिए। आपको क्या है कि सबसे पहले जो है कंटेंट वाइज, सब्जेक्ट वाइज, विषयगत जो है सबसे पहले विषय में एनालाइज अध्ययन करना चाहिए। तो चलिए, आपका समय पूरा होता है। अब क्या है कि हम अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। चलिए, अपनी कक्षा को प्रारंभ करने से पहले मैं अपने समस्त गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। बिल्कुल, चलिए देखिए, जो यहां पर आपको क्वेश्चन ये जो नंबरिंग मिलेगी, ये जो क्वेश्चन नंबरिंग है ये आपको ए सीरीज के मिलने वाली है। ठीक है, यदि आपके पास ए सीरीज का क्वेश्चन है तो आप ठीक इसी तरीके से उसमें इन क्वेश्चंस को देख पाएंगे। यदि आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है कि आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। आप चाहे तो उसको प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं अक्षरम नाम से। दूसरा, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी हमारे एप्लीकेशन का लिंक है,
जिससे जो है आप एप्लीकेशन तक पहुंच जाएंगे। तो एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि फर्दर जितनी भी हमारी जो क्लासेस रहने वाली है या जो आपके नोट्सेस रहने वाले, फ्री नोट्सेस की भी यदि हम बात करें तो आपको एप्लीकेशन में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री कंटेंट में अवेलेबल रहते हैं। ये जितने भी टीजीटी कमीशन के क्वेश्चंस है वो वहां पर ऑलरेडी अवेलेबल रहेंगे। साथ ही साथ जो आपका पूरा क्वेश्चन पेपर है वो भी वहां पर अवेलेबल रहेगा। ठीक है, जो क्लासेस के पीडीएफ है वो भी आपको वहां पर अवेलेबल रहेंगे। पोस्ट कोड की बात करें तो 635 इसका पोस्ट कोड था। कमीशन 2018 को देख रहे हैं, सीरीज ए को देख रहे हैं। चलिए अब अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न क्या आया था, देखो पूरे एनालाइज करके देखेंगे कि साथ ही साथ जो है इनको 2020 कमीशन के साथ भी मिलाने की कोशिश करेंगे कि क्या ये प्रश्न 2020 में भी किसी प्रकार से रिपीटेड हो रहे हैं, क्या कुछ ऐसे विषय भी है जो कि जीके पार्ट में 2018 में तो है ही है, परंतु 2020 में भी हमें देखने को प्राप्त हो रहे हैं। चलिए आप प्रारंभ करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जो है किस पीठ के शंकराचार्य थे? ठीक है, तो ये हाल ही की बात है। ठीक, देखिए जो वर्तमान में जितने भी पीठ है उनसे संबंधित प्रश्न आपको स्मरण करने चाहिए, क्योंकि जो ये पीठगत प्रश्न है ये एक संस्कृत सेक्टर के रिगार्डिंग प्रश्न जीके पार्ट में आप लोगों से पूछा गया। ठीक है, इस प्रकार के हिस्टोरिकल प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं संस्कृत के साथ कुछ संबंध रखते हैं। ऐसे कुछ हिस्टोरिकल जो राजा या कोई भी जगह इत्यादि संस्कृति के साथ कुछ अपना संबंध बनाते हैं, तो ऐसे प्रश्न भी आपको हिस्ट्री के संबंधित पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कुछ राजाओं के भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे हम हिस्ट्री पार्ट में जानेंगे कि हिस्ट्री से किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। फिलहाल पहले प्रश्न की यदि हम बात करें तो पीठों से प्रश्न आ रहे हैं। अभी बहुत सारे गुरुकुल भी रहते हैं हिमाचल प्रदेश में, यदि हम बात करें, या फिर हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त हम बात करें, पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो है आपको यह प्रश्न आया था। तो इंडियन जीके से रिलेटेड आपको ये सबसे पहले तो यह इंडियन जीके से रिलेटेड प्रश्न है। दूसरा पीठ या फिर जो गुरुकुल से संबंधित प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं। यदि हम इस प्रश्न की बात करें तो इसका डी ऑप्शन सही रहने वाला है। कांची कामाकोटी पीठ पर जो है ये क्या है, शंकराचार्य नियुक्त किए गए थे। बिल्कुल, तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं, परंतु 2020 कमीशन में पीठ या गुरुकुल से संबंधित किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न नहीं आया था, परंतु हो सकता है कि जिस परीक्षा को आप दे वहां से पीठ और गुरुकुल से संबंधित प्रश्न आपको देखने को प्राप्त हो। चलिए अग्रिम प्रश्न की बात करें। ये देखो CA का विषय आपका है, किसका है? CA यानी करंट अफेयर का विषय आपका है। ये करंट अफेयर से जो है दूसरा प्रश्न आपको देखने को प्राप्त हुआ। वित्त वर्ष जो है 2018 से 2019, तो 2018 का ही जो है कमीशन का यह आपका पेपर है। तो ठीक, तो 2018 यानी कि CA करंट अफेयर का आपका ये विषय रहने वाला है। आम बजट के अनुसार जो है सरकार की सर्वाधिक आमदनी होती है, तो सर्वाधिक आमदनी जो है GST के द्वारा हुई है। ठीक है, 2018 से 2019 के बीच में वस्तु और सेवा कर के द्वारा। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? GST को वस्तु और सेवा कर यानी GST से जो है सर्वाधिक क्या है, आमदनी प्राप्त हुई है। देखो जो CA करंट अफेयर का विषय है, ये जो है इंडियन करंट अफेयर से प्रश्न आपको पूछा गया है। ठीक है, इंडियन करंट अफेयर से सबसे पहले तो प्रश्न आया है। देखो सरकार के जितनी भी योजनाएं होती हैं, ठीक, यहां पर जान लेते हैं, जितनी भी जो है योजनाएं होती हैं, आपके जो उद्देश्य होते हैं, ठीक है, या फिर परियोजनाएं भी आप कह सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको ज्यादातर करंट अफेयरगत देखने को प्राप्त हो सकते हैं। यूं तो इसमें जो है खेलों और अवार्ड से संबंधित प्रश्न ज्यादातर आने की संभावना रहती है, परंतु कई बार इसमें मंत्रियों से संबंधित प्रश्न भी आ जाते हैं कि अभी ये इसके मंत्री कौन है, जिसमें कि केंद्रीय मंत्री के साथ साथ आपको हिमाचल प्रदेश के मंत्रियों पर भी ध्यान देना होगा, उनसे संबंधित प्रश्न भी बन सकते हैं, और जो सेंटर में है उनसे संबंधित प्रश्न भी आते हैं करंट अफेयर में। ठीक, या फिर कोई बजट पेश हो रहा है, वित्तीय संबंधित कोई कार्य हो रहा है, या फिर कोई स्पेसिफिक कोई इंपॉर्टेंट वर्क सेंटर या हिमाचल गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है या फिर किया जाने वाला है, उससे संबंधित प्रश्न भी बन सकते हैं। ज्यादातर जो है परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न भी बनते हैं, चाहे वे हो चुकी हो या फिर होनी हो इत्यादि। इस प्रकार के प्रश्न भी जो है
आपको जीके पार्ट में देखने को प्राप्त होते हैं। करंट अफेयर की बात करें तो आपसे इंटरनेशनल लेवल में भी करंट अफेयर पूछा जा सकता है। जो इंटरनेशनल लेवल करंट अफेयर आता है उसमें मैंने आपको 2020 के कमीशन में भी बताया था कि जो आपका यूएसए हो गया, रशिया हो गया और यूरोप हो गया, उससे अतिरिक्त आपको करंट अफेयर देखने को प्राप्त नहीं होगा। उसमें भी जो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उससे संबंधित प्रश्न आने की संभावना ज्यादातर बनी रहती है। ठीक है, बाकी इंडियन से तो करंट अफेयर 100% आता है, परंतु करंट अफेयर का विषय हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश से भी आपसे कुछ ना कुछ करंट अफेयर के विषय पूछे जाए। ठीक है, चलिए तो ये रही करंट अफेयर की बात। अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाल ही में भारत ने जो है हाल ही में IBSF जो ये स्कूनर ये स्नूकर विश्व कप होता है ना, स्नूकर विश्व कप का खिताब जो है किसको पराजित करके जीता है। देखिए मैंने आपको 2020 के कमीशन में भी बताया था कि जैसे अभी जो है वर्ल्ड कप भी हुआ है, ठीक है, 2023 में जो आईसीसी मेन वर्ल्ड कप हुआ है, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि हर एक प्रश्न बनने की संभावना है जीके करंट अफेयर में। ये इसकी बात करें तो ये जो है करंट अफेयर का जो है विषय है। करंट अफेयर गत जो है आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक, दूसरा, इसमें जो करंट अफेयर गत प्रश्न होते हैं उनमें खेलों से संबंधित प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, यदि हम खेलों से संबंधित करंट अफेयर की बात करें तो इंटरनेशनल लेवल में आपको नहीं जाना है, इंडियन लेवल में आपको जाना है। हो सकता है कि हिमाचल में भी आपको आए, परंतु अभी तक के कमीशन में हिमाचल से रिगार्डिंग खेलों से संबंधित किसी प्रकार का करंट अफेयर से कोई भी प्रश्न नहीं आया है। ठीक, परंतु इंडियन करंट अफेयर खेलों से संबंधित प्रश्न बनते हैं। ठीक, और खेलों से संबंधित जो है इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। देखो जैसे कि इस बार यह प्रश्न आया, हो सकता है कि यही प्रश्न 2018 के कमीशन में इस प्रकार से भी बनता है या कमीशन में पूछा जाता है कि भारत ने हाल ही में आपको जो है ये नाम दिया जाएगा आपका एसएफ है, IBSF का जो है विश्व कप किसने जीता, किस मतलब यह किस खेल पर जो है भारत ने जीता। ठीक है, तो वहां पर आपका रहेगा कि स्नूकर विश्व कप, इस 2-4 विश्व कप रहेंगे, उस आधार पर इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, या फिर किसको पराजित किया, कितने अंकों से पराजित किया, कितने अंकों से जीत हुई, कौन उसमें जो है मैन ऑफ द मैच रहे, इत्यादि इस प्रकार के प्रश्न जो है खेलों से संबंधित बनते हैं। यदि इसमें बात करें तो ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। पाकिस्तान को जो है इसमें जो है हार मिली थी, भारत इसमें विजय हुए थे। ठीक, तो यह जो है स्नूकर विश्व कप जो है 2018 के दौरान जो हुआ था उससे संबंधित जो है यह सीए यानी करंट अफेयर गत आपसे प्रश्न पूछा गया। ठीक है, जितने भी जब भी आप परीक्षा को दे रहे हैं उससे जो गत वर्ष है उससे उस पर जो स्पोर्ट्स हुए हैं उन पर जो भारत जीता है या फिर हारा है उससे संबंधित प्रश्न निश्चित ही जो है करंट अफेयर में देखने को मिलते हैं। यदि जिसमें भारत जीता होगा उसमें ज्यादा संभावना है कि क्वेश्चन वो बने। आपको उसमें हर एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि उसका क्या नाम है, किस विश्व कप के द्वारा होता है, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होता है, कितने अंकों से भारत जीता, कौन मैन ऑफ द मैच इत्यादि जो रहे, इत्यादि ये जो प्रश्न है ये आपको पता होने चाहिए। और साथ ही साथ कौन सी टीम उसमें हारी, इस विषय में भी आपको जानकारी होना चाहिए। इसी के साथ साथ यदि हम करंट अफेयर में बात करें तो आपके पुरस्कार रहते हैं। ठीक है, आपका जो पुरस्कारगत प्रश्न रहते हैं वो भी इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कि ये जो पुरस्कारगत प्रश्न है ये किसी भी सेक्टर में आपके आ सकते हैं, वो चाहे स्पोर्ट्स हो, कला हो, साहित्य हो, साइंटिस्ट के जो अवार्ड रहते हैं, किसी ने कोई खोज की हो उसके आधार पर, ये जितने भी आपके ये अवार्ड रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, चाहे हिमाचल आपका जो है यह इंडिया लेवल का हो या फिर आपका इंटरनेशनल लेवल का हो। इंटरनेशनल लेवल में भारत के किस अभ्यर्थी को वो मिला है ना, किस सेक्टर में किस व्यक्ति को मिला, उसके आधार पर आपको जो है सीए यानी करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अग्रिम प्रश्न में क्या प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल के जो है सर्वाधिक प्रिय देवता कौन से थे, यानी लोकप्रिय देवता कौन थे, तो प्रजापति थे। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार के संस्कृत में जो है कई बार संस्कृत से रिलेटेड ही जीके पार्ट में भी पूछा जाता है। इसमें जो आपका जो है ज्यादा इसमें आपके उपनिषद और दर्शन भाग आता है। दर्शन में भी जो आपके बौद्ध और जैन आए
उन दर्शनों से संबंधित भी कई बार जी के पार्ट में पूछ लिया जाता है। और आपके जो उपनिषदों में मंत्रांश भाग रहते हैं या कोई स्पेसिफिक सूक्ति रहती है, उससे संबंधित प्रश्न भी आपको जी के पार्ट में देखने को प्राप्त होता है। जैसे कि हमें जो है पिछली बार 2020 के कमीशन में भी हमें एक क्वेश्चन देखने को मिला था, जिसमें कि शायद गायत्री मंत्र का किस देवता के साथ संबंध है, कुछ इस प्रकार का प्रश्न आया था। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी इसी प्रकार का प्रश्न आया है आप लोगों को कि उत्तर वैदिक काल में जो है सबसे लोकप्रिय जो है देवता कौन कौन है। तो ये जो है आप आप जो है हिस्ट्री से संबंधित जो है यह प्रश्न रहने वाला है। देखिए, यदि आपकी हिस्ट्री की बात करें, पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी, इन तीन सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको इंडियन जीके में प्रश्न देखने को मिलते हैं। इनमें जो है आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है। एनसीईआरटी जो है आपको फॉलो करनी है। एनसीईआरटी बेस्ड ही आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। हो सकता है जो इसमें आपका पॉलिटिकल साइंस रहता है, राजनीतिक शास्त्र, उससे संबंधित कई बार ज्यादा प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, मतलब जो एनसीईआरटी लेवल की पॉलिटिकल साइंस है उससे थोड़ा सा ज्यादा प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। उसमें जो आपके पास जो है पॉलिटिकल साइंस +2 लेवल तक आपको पढ़नी होती है, यानी +2 उसमें जो है थोड़ा सा लेवल आपके लिए थोड़ा सा डीप रहता है। बाकी जो हिस्ट्री और जियोग्राफी से संबंधित रहते हैं और आपका साइंस और हिंदी साइंस से संबंधित जो है प्रश्न आपका क्या रहता है, एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, उससे बाहर जो है आपको नहीं देखने को मिलता है। ठीक, चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल, देखिए जो है इसी प्रकार का प्रश्न जो है आपको क्या है 2020 के कमीशन में भी देखने को मिला, परंतु उसमें यह फर्क है कि वह जो है आपको दर्शन भाग में देखने को मिला। ठीक है, किस भाग में देखने को मिला? आपको दर्शन भाग में आपको देखने को मिला, जिसमें कि आपको प्रथम पूछे जा रहे हैं। इस बार जो है आपसे ये पूछे जा रहे हैं 23 आपसे पूछे जा रहे हैं कि कौन से वे व्यक्ति थे जो कि जैन धर्म के अनुसार मोक्ष को प्राप्त हुए। तो वो इसमें जो है ए ऑप्शन जो है आपका सही रहेगा। ये वे व्यक्ति थे जो कि जैन दर्शन के अनुसार प्रथम जो है 23वें नंबर पर मोक्ष को प्राप्त हुए थे। यदि इसमें पहले बात करें या 2020 कमीशन की बात करें तो उसमें जो है प्रथम उस व्यक्ति के बारे में पूछा गया था। तो प्रथम कौन है? इनके ऋषभ देव है। ठीक है, हो सकता है कि प्रथम के बारे में पुनः आपको प्रश्न आ जाए तो उसके ऋषभ देव रहेंगे। ठीक, देखिए ये जैन और बौद्ध धर्म है, ये जो है आपके एशिया और जो आपका नॉर्थ एंड ईस्ट रहता है, अपर नॉर्थ और ईस्ट रहता है, उसमें जो है बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत ही ज्यादा हुआ है। ठीक है, तो उससे संबंधित बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित प्रश्न निश्चित ही परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं शास्त्री कमीशन में, टीजीटी शास्त्री कमीशन में। ठीक है, चलिए अग्रिम प्रश्न की बात करते हैं। आपकी गांधार के जो है महाजनपद जो था उसकी जो है राजधानी कहाँ थी? तो ये जो है उसकी राजधानी थी। ठीक है, यहां पर क्या था कि ए ऑप्शन इसमें सही रहेगा। यहां पर आप लोगों को पता भी होगा कि एक बहुत ही बड़ा विश्वविद्यालय भी रहा है और इसी के आधार पर भारत को विश्व गुरु की संज्ञा भी प्राप्त हुई है कि विश्व का गुरु किसे माना जाता है? तो भारत को माना जाता है। यहां पर क्या था, एक बहुत ही बड़ा विश्वविद्यालय था। यदि इसकी बात हम करें तो यह गांधार जनपद के अंदर जो है यह जगह आती है, जिसको कि जो मुस्लिम आक्रमणकारियों ने क्या है बिल्कुल ही जो है इसको ध्वस्त कर दिया था। चलिए अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखो हिस्टोरिकल जो प्रश्न रहते हैं हिस्ट्री से संबंधित, वो आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को प्राप्त होंगे। यदि हम पिछले प्रश्न की बात करें तो वो भी आपको एनसीईआरटी बेस्ड पूछा गया है, और यदि हम इस प्रश्न की बात करें ये भी एनसीईआरटी से आपका आता है, और यदि इस प्रश्न की बात करें ये भी आपका एनसीईआरटी में निश्चित ही आपको देखने को प्राप्त होगा। ठीक है, तो इंडियन जीके में जो है आपको एनसीईआरटी जरूर फॉलो करनी है। उसमें जितना भी आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल और आपका जियोग्राफी पार्ट है उसको आपको फॉलो करके जाना है। वो जो आपको एनसीईआरटी का ही आएगा, उससे ज्यादा आने की बहुत कम संभावना है। यदि ज्यादा आता है तो वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए उतना ही कठिन रहने वाला है जितना आपके लिए होगा। ठीक, तो इसमें हम यदि करें कि हर्यंक वंश की यदि हम स्थापक की बात करें तो यह जो है बिंबिसार थे। सी ऑप्शन जो है इसमें आपका सही जो है आपका इसमें रहेगा, बिंबिसार जो है इस वंश के स्थापक थे। देखिए जो आपका हिस्ट्री और राजाओं से संबंधित प्रश्न जो इसमें ज्यादातर देखने को मिलता है, जैसे कि हमने 2020 कमीशन में भी जाना था, वहां पर जो है अकबर से संबंधित प्रश्न जो है आपसे पूछा गया था। ठीक है,
राजा अकबर से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। और अभी जो है कुछ वंशों इत्यादियों के बारे में जो है आपसे पूछा जा रहा है। आगे भी एक वंश से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए जो आपके मौर्य वंश थे, ज्यादा आपको पढ़ने, वैदिक काल के जो राजा थे उनके बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके लौकिक समाज के रहे, या फिर हम यूं कहें कि जो मौर्य वंश के बाद के रहे हैं, उनमें जो है आपको राजाओं का एक छोटा सा विवरण आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा वंश जो है कब से प्रारंभ हुआ, ठीक है, उसके कौन प्रथम राजा थे, यानी कि कौन उसके संस्थापक थे, उसके अंतिम राजा कौन थे। इस प्रकार के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे। इसमें बहुत ज्यादा डीप जानकारी आपको नहीं लेनी है इस परीक्षा के आधार पर, ठीक है। ज्यादा जानकारी, बहुत ही डीप गत प्रश्न नहीं आते। हालांकि वंशों के संस्थापक या अंतिम राजा से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। और इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपको हिमाचल जीके पार्ट में भी देखने को मिलते हैं, जिसमें कि हिमाचल के जितने भी रियासतें रही है उनकी जो है राजधानियां भी आपसे पूछी गई, जिसमें कि वो भज्जी शासन की राजधानी भी 2020 कमीशन में आपको देखने को मिली थी, ठीक है। तो हिमाचल से जो है ये वंशों से भी आपको प्रश्न देखने को प्राप्त होते हैं, जिसमें कि रियासतें रही है, और जो है किस प्रकार से कि जो है रियासतों से लेकर के हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ उससे संबंधित प्रश्न निश्चित ही बनते हैं। रियासतों के अंतिम शासक के बारे में प्रश्न आ सकते हैं, संस्थापक के बारे में, और कहां जो है उसकी राजधानी थी उससे संबंधित प्रश्न भी जो है परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। यदि हम अगली बात करें तो यह जो है क्या है, महादेव का एक मंदिर है, ठीक है। तो इस मंदिर के बारे में पूछा जा रहा है कि मंदिर का निर्माण जो है किस वंश द्वारा किया गया। आपका इस मंदिर का निर्माण जो है किस वंश द्वारा किया गया, तो चंदेल वंश द्वारा जो है इसका किया गया है। ए ऑप्शन जो है आपका इसका सही रहना था। निश्चित ही एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन आपको प्राप्त होना चाहिए। एनसीईआरटी बेस्ड ही प्रश्न आपको बनते हैं। बाकी यदि बात करें हम कि जीके, इंडियन जीके की, तो इंडियन जीके में जो है मंदिरों से संबंधित प्रश्न, देखो आप संस्कृत की परीक्षा दे रहे हैं तो संस्कृत अकॉर्डिंग प्रश्न तो आपको बनेंगे ही। जो मंदिरों से संबंधित, प्राचीन मंदिर जितने भी रहे हैं उनसे संबंधित प्रश्न हो गए। दूसरा आपको नदियों से संबंधित और जो परियोजनाओं से संबंधित, केंद्रीय सरकार की जो परियोजनाएं होती है, ऐसा नहीं है हिमाचल प्रदेश की परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न आने की संभावना तो है ही है, परंतु केंद्रीय सरकार किन परियोजनाओं के साथ चल रही है उससे संबंधित प्रश्न भी आपको सीए करंट अफेयर में भी मिल सकता है और ओल्ड क्वेश्चन पेपर में भी मिल सकता है। यानी कि जितनी भी परियोजनाएं बड़े लेवल में केंद्रीय सरकार द्वारा की गई है उनसे संबंधित प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि बहुत बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन है भारत की, ठीक है, इत्यादि जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनसे संबंधित, किस नदी पर किस प्रकार की परियोजना बनी है भारत में, उससे संबंधित प्रश्न भी आपको परीक्षाओं में पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक। बिल्कुल अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अग्रिम प्रश्न जानते हैं। तो आपको 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा जो है किसने बनवाया था, ठीक है। यदि हम इस बारे में बात करें तो यह जो है 2.5 दिन का झोपड़ा जो है मोहम्मद गौरी के दौरान जो उन्होंने राजा पृथ्वीराज चौहान जी को परास्त किया था, ठीक है। तो उसके बाद जो वहां पर एक संस्कृत विद्यालय था, ठीक है, संस्कृत का एक बहुत ही बड़ा विद्यालय था, तो उसको जो है कन्वर्ट किया गया मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा जो है उसको कन्वर्ट किया गया मस्जिद में, जिसका नाम जो है 2.5 दिन का झोपड़ा रखा गया था। तो यह मोहम्मद गौरी राजा के दौरान यह घटना घटित हुई थी। उनके जो है गवर्नर रहे हैं आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, उनके द्वारा जो है इसको बनवाया गया था, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया था, उनके गवर्नर थे मोहम्मद गौरी के, आपके गवर्नर कह सकते हैं आप, ठीक है। तो उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो है उसको कन्वर्ट किया गया था और ये नाम भी दिया गया था कि 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक। तो देखो ये कि हिस्टोरिकल आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है सबसे पहली बात, ठीक है। हिस्ट्री ऐसा नहीं है कि जो हिमाचल की हिस्ट्री है वहां से आपको सिर्फ रियासतों से संबंधित प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो इंडियन में भी आपको इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, बाहर से आता है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। यदि आपके पास समय है पढ़िए, आपको लगता है कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो उनको पढ़िए। फिलहाल आपको उस हिस्ट्री को जरूर कंप्लीट करना है जो कि आपकी एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। वहां पर निश्चित ही आपको ये प्रश्न भी मिलना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। यदि हम अग्रिम प्रश्न की बात करें तो आपका ग्रांड ट्रक रोड यह जो है किसने बनवाया था,
तो यह जो है शेर शाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, किसने बनवाया था? तो शेर शाह सूरी ने। ये भी जो है हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है। हिस्ट्री से संबंधित आपको सामान्य प्रश्न ही आते हैं। ठीक है, यूं तो राजाओं इत्यादि से संबंधित ही प्रश्न बनते हैं, या फिर कुछ मुख्य जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट या स्पेसिफिक कंटेंट होता है उससे संबंधित प्रश्न आपको हिस्ट्री से देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि 2020 के कमीशन में भी आया था कि जो है अकबर के नवरत्नों के बारे में पूछा गया था कि कौन से नवरत्न उसमें नहीं थे। ठीक, तो ऐसा ही जो है हिस्टोरिकल जो आपसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं उनसे संबंधित प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। चलिए अग्रिम प्रश्न की बात करते हैं। हाँ, तो फोर्ट आपका विलियम कॉलेज की जो है स्थापना की, तो ये किसने की आपकी? तो ये जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने की है आपकी, इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो देखिए 2020 कमीशन में भी हमें कुछ इसी प्रकार का जो एक गवर्नर से संबंधित प्रश्न देखने को मिला, जिसमें कि हमें वो उच्च न्यायालय से संबंधित प्रश्न आया था। ठीक है, उच्च न्यायालय से संबंधित प्रश्न आया था कि जो है दिल्ली, बॉम्बे और मद्रास में जो है उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वायसराय के दौरान हुई थी। ठीक है, कुछ इस प्रकार का प्रश्न देखने को प्राप्त हुआ था ना। तो देखो पुनः 2018 के कमीशन में भी कुछ इसी प्रकार का वायसरायगत प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि फोर्ट विलियम जो है कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये एक वायसराय गवर्नर रहे हैं जब आपका जो है ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटेन की, उसका शासन जो है भारत में था। तो जितने भी वायसराय रहे हैं, गवर्नर रहे हैं, उनके दौरान यदि कोई इंपॉर्टेंट काम भारत में घटित हुआ है उससे संबंधित प्रश्न आपको निश्चित ही देखने को मिलते हैं। ये जो है आपके रिपीटेड प्रश्न भी रहते हैं, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं इसी में ही, बहुत सारी परीक्षाओं में जो है गवर्नर से संबंधित प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो अग्रिम प्रश्न की बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो ये जो है आपका 29 दिसंबर आपका जो है यह कब की गई थी? आपकी जो है यह 29 दिसंबर को की गई थी आपकी। ठीक है, 29 दिसंबर जो है 1929 को की गई थी। ठीक है, सी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहेगा। देखिए ये जो है आपका कांग्रेस से संबंधित प्रश्न है और ये भी जो है आपको एनसीईआरटी में जरूर ही मिल जाएगा। एनसीईआरटी में जो है निश्चित ही आपको इस प्रश्न के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए हिस्ट्री से संबंधित ये प्रश्न था और जो हमारी स्वतंत्रतागत हिस्ट्री है उससे संबंधित प्रश्न था। देखिए अगर अग्रिम प्रश्न जो आपको साइंस से संबंधित पूछा जा रहा है, देखिए ग्रहों से संबंधित जो है 2020 के कमीशन में भी प्रश्न आया था। मैंने आपको 2020 के कमीशन में भी बताया था जीके पार्ट में कि ग्रहों से संबंधित निश्चित एक प्रश्न जरूर आता है। ठीक है, तो 2018 के कमीशन में भी देखो ग्रहों से संबंधित एक प्रश्न आया है, जिसमें कि 2020 के कमीशन में आया था कि कौन सा जो है किसका मास ज्यादा है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का प्रश्न आया था वहां पर। ठीक है, अभी इस कमीशन में बात करें तो हरा ग्रह, ठीक है, हरा ग्रह जो है किसको कौन सा है? तो आपका वरुण ग्रह जो है हरा ग्रह आता है। ठीक है, हरा ग्रह किसको कहते हैं? तो वरुण ग्रह को जो है हरा ग्रह कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है वो क्या है, कोई गैस इसमें ज्यादा इसमें प्राप्त होती है जिसके कारण जो ये हरा दिखाई देता है। ठीक, तो क्या है कि ग्रहों के संबंधित आपको किसी भी प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, किसका मास ज्यादा है, किसका कम है, किसका डायमीटर ज्यादा है, कौन जो है दूर है, कौन नजदीक है सूर्य से। ठीक है, सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, किसको चमकीला कहा जाता है, किसको जो है लाल ग्रह कहा जाता है। इस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं ग्रहों से संबंधित, निश्चित ही आपको जो है ग्रहों से संबंधित एक प्रश्न जरूर देखने को प्राप्त होता है साइंस से। ठीक, देखो साइंस भी जो है आपको एनसीईआरटी की फॉलो करनी है। ठीक है, एनसीईआरटी से डीप जाने की आवश्यकता नहीं, एनसीईआरटी में भी डीप जाने की आवश्यकता नहीं, सामान्य कंटेंट आपको पता होना चाहिए। ठीक, अग्रिम प्रश्न की बात करते हैं कि वायुमंडल में जो है सर्वाधिक वितरित गैस है। तो सर्वाधिक यानी वायुमंडल, पृथ्वी की वायुमंडल की बात की जा रही है तो आपकी नाइट्रोजन है। सभी को पता है, एनसीईआरटी साइंस में आपने निश्चित इस बारे में पढ़ा होगा। ठीक, अग्रिम प्रश्न की बात करते हैं, देखो साइंस से आपको कहीं से भी प्रश्न आ सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं कि रिपीटेड अगली बार भी गैसों से संबंधित प्रश्न आएगा। साइंस से कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। एनसीईआरटी बेस्ड जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उससे बाहर आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अग्रिम प्रश्न की बात करते हैं कि हाथियों का देश किसको कहा गया है। ठीक है, ये एक जो है रिपीटेड प्रश्न भी है, बहुत सारी परीक्षाओं में भी इसको पूछ लिया गया है। ठीक है,
तो जो है लाओस देश को जो है क्या कहा जाता है, हाथियों का देश भी आपको कहा जाता है। ये निश्चित ही आपको एनसीईआरटी में प्राप्त होना चाहिए। साथ ही साथ जो है क्या है कि यह एक रिपीटेड प्रश्न है, बहुत सारी परीक्षाओं में भी ये पूछ लिया गया है, एक हिस्टोरिकल हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न यह है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए ये आपको इंटरनेशनल करंट अफेयर से आया। ठीक है, इंटरनेशनल, इसको करंट अफेयर भी नहीं, इंटरनेशनल जीके से आपको ये प्रश्न आया। ठीक है, इंटरनेशनल जीके से संबंधित यह प्रश्न आपका बना है कि जो वॉशिंगटन डीसी है ना, जो वॉशिंगटन है वह जो है किस नदी के किनारे। यदि हम वॉशिंगटन की बात करें तो ये क्या है, यूएसए, अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। यह जो है किस नदी के किनारे है। बिल्कुल, यदि इस बारे में हम बात करें तो यह जो है आपके इस नदी के किनारे है, पोटोमेक नदी के किनारे जो है आपकी ये। ठीक है, किस नदी के किनारे आपका यह है, तो यह जो है पोटोमेक, इस नदी के किनारे जो है वॉशिंगटन डीसी जो है आपका है। देखो 2020 कमीशन में भी कुछ अमेरिका से संबंधित इसी प्रकार का प्रश्न आया था, ऐसा तो नहीं आया था परंतु अमेरिका से जरूर आया था जीके पार्ट से। परंतु करंट अफेयरगत प्रश्न आया था कि हाल ही में किसी व्यक्ति का निधन बताया गया था कि यह जो है किस आंदोलन में सम्मिलित है। कुछ इस प्रकार का प्रश्न जो है 2020 कमीशन में आया था। हालांकि वो करंट अफेयरगत प्रश्न था, ये थोड़ा सा जीके पार्ट से संबंधित प्रश्न है। देखो जीके पार्ट या करंट अफेयर इंटरनेशनल लेवल में बात करें तो आपके पास 2 से 3 कंट्री जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपकी एक तो यूएसए होगी, अमेरिका होगी, दूसरी आपकी रशिया होगी, तीसरी आपकी चाइना होगी, और कभी कभी जापान से संबंधित प्रश्न भी आ सकते हैं, परंतु करंट अफेयर से। ठीक है, और सामान्य जीके पार्ट से प्रश्न नहीं आते हैं, इसमें हो सकता है एक आध प्रश्न आए परंतु नहीं आते हैं, परंतु करंट अफेयर से जरूर प्रश्न आते हैं। एक आध या 2 प्रश्न निश्चित ही आपको इंटरनेशनल लेवल में देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ साथ जो है जो यूरोप है उससे संबंधित प्रश्न जो है करंट अफेयर में पूछ लिया जाता है। ठीक, बिल्कुल। अग्रिम प्रश्न की बात करते हैं। देखिए रिपीटेड प्रश्न भी है और यह जो है सूर्य सिद्धांत का विषय भी है। ठीक है, सूर्य सिद्धांत में भी जो है आपको इस विषय के बारे में प्राप्त हो जाएगी जानकारी। जो है कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो यह जो है कितने राज्यों से गुजरती है, तो आपकी 8 राज्यों से जो है यह गुजरती है। डी ऑप्शन जो इसमें सही रहने वाला था। एक तो यह रिपीटेड प्रश्न है, ना जाने कितनी परीक्षाओं में जो इस प्रश्न को पूछ लिया गया है। अग्रिम प्रश्न की बात करते हैं। जो यह जो है आपका किससे संबंधित प्रश्न है, यह जो आपका जियोग्राफी से प्रश्न है। ठीक है, जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी से प्रश्न है और एनसीईआरटी बेस्ड आपको क्वेश्चन आया है। ठीक, यदि हम अग्रिम प्रश्न की बात करें तो आपकी गांधी सागर परियोजना जो है किस नदी पर जो है बनी है। देखिए परियोजनाएं, योजनाओं, ये जो वित्तीय होता है, मंत्रीगत प्रश्न इत्यादि इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो आपको सेंटर और हिमाचल दोनों के पूछे जा सकते हैं। सेंटर द्वारा जो परियोजनाएं जारी की जा रही है या कर दी गई है उससे संबंधित प्रश्न। परियोजनाओं में जो सेंटर की परियोजना है उनसे जो है ज्यादातर जो बड़ी परियोजनाएं होती हैं उससे संबंधित प्रश्न ही बनते हैं, परंतु हिमाचल प्रदेश में छोटी से छोटी परियोजनाओं से भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, चाहे वो करंट अफेयरगत प्रश्न हो या फिर पुरानी परियोजनाएं हो, उससे संबंधित प्रश्न जो है आपको बन सकता है। यदि हम गांधी सागर परियोजना की बात करें तो यह जो है चंबल नदी पर बना है। ठीक है, किस नदी पर आपका बना है, यह चंबल नदी। डी ऑप्शन जो इसमें सही रहना था। अग्रिम प्रश्न की बात करें आपकी तो यह जो है कृष्ण क्रांति जो है किस उत्पादन से संबंधित है, तो कृष्ण क्रांति की बात करें तो यह जो है बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, ये जो क्रांति का विषय आपका है। ठीक, तो क्रांति जो है यह जो है एक सी करंट अफेयर का भी आपका यह एक विषय है। ठीक है, एक तो करंट अफेयर का भी यह विषय है, दूसरा यह एक क्रांति नाम से संकलित भी हो गया है। जो कृष्ण क्रांति है जो डीजल, पेट्रोलियम इत्यादि की मतलब आत्मनिर्भर बनने के लिए इस क्रांति को जो है इसका जो है परियोजना, योजना, उद्देश्य इत्यादि इसके घटित जारी शुरू किए गए हैं। ठीक है, तो क्रांति से संबंधित 2020 के कमीशन में आपको प्रश्न नहीं प्राप्त हुआ था, परंतु हो सकता है कि जो ये क्रांतियां होती है कि क्या है कि भारत आत्मनिर्भर बने, उसके लिए किस प्रकार की क्रांतियां या किस प्रकार के उद्देश्य जो है भारत सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। हो सकता है कि जिस कमीशन को आप दें उसमें भी कुछ इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपको देखने को प्राप्त हो। ठीक है, बिल्कुल। अग्रिम प्रश्न की बात करते हैं कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, ये जो मुख्यालय से संबंधित प्रश्न है वो आपको हिमाचल प्रदेश से भी पूछे जाते हैं कि इस जिले का मुख्यालय कहाँ है, इस जिले का मुख्यालय कहाँ है। इसमें
कुछ ऐसे मुख्यालय हैं जो कि उस नाम से नहीं है जिस नाम से आपका जो है इसमें जिले का नाम रहता है। जैसे कि हम सिरमौर की बात करें तो सिरमौर का जो है आपका मुख्यालय कहाँ है, तो आपका नाहन में है। ठीक, तो इस प्रकार से जो है हिमाचल जीके में भी आपसे प्रश्न बनते हैं। साथ ही जो इंडियन जीके की बात करें तो बहुत ही मेन या इंपॉर्टेंट जो जैसे रेलवेज इत्यादि है, या फिर कोई स्टेशन या कोई इंपॉर्टेंट मुख्यालय है, उससे संबंधित प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं, आने की संभावना बहुत ज्यादा है। यदि हम 2020 के कमीशन की बात करें तो कुछ इसी प्रकार का प्रश्न जो है आपका आया था, परंतु वहां पर जो है आपका क्या आया था, जो आपका मेन उसका मोटो रहता है उससे संबंधित आपका ध्येय वाक्य से संबंधित प्रश्न आया था। ठीक है, आपके जो ध्येय वाक्य है उससे संबंधित प्रश्न जो है आपका 2020 के कमीशन में भी आया था, और इस बार जो है मुख्यालयों से संबंधित आपका प्रश्न आया था 2018 के कमीशन में। ठीक, अग्रिम प्रश्न की बात करें तो समुद्र पुत्र जो है किसे कहते हैं, तो लक्षद्वीप द्वीप को जो है क्या कहते हैं, आपका समुद्र पुत्र भी कहते हैं। देखिए जितनी भी राजधानियां होती हैं, आपकी जो राजधानियां हैं, दूसरा जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक, और इनका भी जो कहां ऑफिस है, परमानेंट ऑफिस कहां है इनका, उस बारे में भी आपको जानकारियां होनी चाहिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट विषय रहता है। तीसरा जो है आपका जनसंख्या का, ठीक है, आपका जो जनसंख्या का रहता है, ठीक है। चौथा आपका क्षेत्रफल का जो रहता है, ठीक है, आपका जो क्षेत्रफल का रहता है, आपका जो इसमें जो भी रहता है, आपका जो इसमें साक्षरता दर रहता है, किसकी ज्यादा है किसकी कम है, क्षेत्रफल किसका ज्यादा है, जनसंख्या किसके कम है, और कुछ ऐसे उद्यानों से संबंधित या पार्क जो फेमस है या फिर कोई म्यूजियम है उससे संबंधित प्रश्न भी आपको इंडियन जीके से आ सकता है, क्योंकि ये विषय हिमाचल जीके से भी आपके आते हैं। हिमाचल जीके में भी इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को देखना है, साथ ही इंडिया लेवल में भी इनकी जानकारी आपको कलेक्ट करनी है। यदि हम इसमें बात करें कि गिर राष्ट्रीय उद्यान, अग्रिम प्रश्न की बात करें, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है, ठीक है, तो यह जो है आपका गुजरात राज्य में स्थित है। किसमें यह स्थित है, आपका गुजरात में जो है यह स्थित है। गुजरात राज्य जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका स्थित है, बहुत ही प्रसिद्ध है। वहां पर शेर इत्यादि भी जो है प्राप्त होते हैं, यानी कि बहुत सारे जो है जानवर जो है वहां पर होते हैं। ठीक है, अभी भी वहां पर है। ठीक है, बहुत बड़ा पार्क है, उद्यान है आपका ये गुजरात का। ठीक है, देखिए अग्रिम प्रश्न की बात करते हैं। आपके यह जो है यह राज्य यानी क्या है, यह सबसे अंतिम राज्य बना है। देखिए अभी जो प्रश्न आपको आ सकता है कि जो आपका जम्मू कश्मीर राज्य था उसको क्या है केंद्र प्रशासित में क्या है डिवाइड कर दिया गया है, उससे संबंधित प्रश्न भी आपको हो सकता है कि आने वाली परीक्षा में आए। ठीक है, तो राज्यों के संबंधित प्रश्न भी आपको देख सकते हैं। यदि हम इस राज्य की स्थापना की बात करें तो 2015 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आपकी 2015 में नहीं, 2014 में। ठीक है, कब 2014 में जो है यह अस्तित्व में आया था। ठीक है, कब यह अस्तित्व में आपका आया था, 2014 में जो है यह अस्तित्व में आपका आ गया था आपका यह राज्य। ठीक है, किससे जो है इसको अलग किया गया था, तो आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको परीक्षा में देखने को प्राप्त हो सकते हैं। ठीक, या फिर जो अभी केंद्र शासित प्रदेश बना है उससे संबंधित प्रश्न भी हो सकता है कि निश्चित ही आपको परीक्षा में देखने को प्राप्त हो। ठीक है, अग्रिम प्रश्न की बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्य जो है की कुल संख्या कितनी है। देखिए ये जो है आपका पॉलिटिकल से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, राजनीतिक शास्त्र से संबंधित प्रश्न है, एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, एनसीईआरटी में निश्चित ही आपने जो अधिकार और कर्तव्य हैं उससे संबंधित प्रश्न, आपातकालीन से संबंधित प्रश्न, या फिर और भी बहुत सारे जो है इसमें रहते हैं। उच्च न्यायालय के जो जज होते हैं इत्यादि, न्यायालय जो राज्य पाल होते हैं इत्यादि, सभी के जितने भी इसमें टॉपिक्स रहते हैं, या फिर संवैधानिक भी कुछ प्रश्न जो है पॉलिटिकल साइंस में आपको पढ़ाए जाते हैं, उससे संबंधित प्रश्न निश्चित ही आते हैं। जो मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो ये कितने हैं, 11 जो है मौलिक कर्तव्य आपके हैं। ठीक है, कितने आपके मौलिक कर्तव्य, 11 जो है मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक, अग्रिम प्रश्न की बात करें तो वर्तमान में जो है लोकसभा की सदस्य की संख्या पूछिए, तो ये जो है सीए यानी करंट अफेयर का विषय आपका है। ठीक है, किसका विषय आपका, यह जो है करंट अफेयर का जो है यह विषय। यदि हम 2018 की बात करें तो 2018 में जो है 548 जो है लोकसभा
सदस्यों की संख्या थी। यदि हम इसमें मैक्सिमम की बात करें तो इसमें 550 जो है सदस्य चयनित किए जा सकते हैं, इससे अत्यधिक नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि अगली बार आपको मैक्सिमम जो इसमें पोस्ट आपसे पूछी जाए कि कितनी जो है वहां पर पोस्टें होती है, तो आपकी 550 पोस्टें जो है लोकसभा में रहती है। ठीक, अगली प्रश्न की बात करते हैं, जो है नीति आयोग का गठन जो है किस वर्ष में हुआ था। देखिए, यदि हम इसकी बात करें तो ये जो है 2015 में गठित हुआ था, यह इसका सही ऑप्शन रहेगा। यदि हम नीति आयोग से बात करें तो 2020 के कमीशन में भी आपसे नीति आयोग से ही प्रश्न पूछा गया था कि प्रस्तुत में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, कुछ इस प्रकार से प्रश्न आया था, तो उसमें जो है नीति आयोग जो है आपका सही ऑप्शन था। तो इस बार से इस प्रकार से भी कुछ एक ही टॉपिक पर प्रश्न रिपीटेड होते हैं, इसीलिए जो क्वेश्चन पेपर एनालाइजमेंट है वो बहुत ज्यादा आवश्यक रहती है। ठीक है, मैं तो आपको ये भी कहता हूं कि जो टीजीटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो जीके पार्ट के, ठीक है, सब्जेक्टिव नहीं, जो जीके पार्ट के क्वेश्चंस हैं, यानी कि चाहे आप टीजीटी एसएसटी के देख रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथमेटिक्स, टीजीटी पद के लिए हिमाचल प्रदेश में जितनी भी परीक्षाएं होती है उसका जीके पार्ट आपको निश्चित ही देख करके जाना चाहिए, क्योंकि जीके पार्ट जो है सभी परीक्षाओं में लगभग सेम रहता है और उसका लेवल भी सेम रहता है, इसीलिए सभियों को आपको एनालाइज करना चाहिए। ऐसे नहीं कि शास्त्रीय कमीशन को ही आप एनालाइज करो, जितने भी कमीशन हुए हैं उसमें किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, चाहे वो किसी भी टीजीटी पद के देखने हैं आपको, उसमें चाहे फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, कोई भी हो, उसमें जीके पार्ट आपको निश्चित ही देखना चाहिए, क्योंकि उससे आपका एक और भी कंफर्मेशन बनती है कि किस प्रकार के प्रश्न या फिर किस प्रकार के टॉपिक्स आपको पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अग्रिम प्रश्न की बात करते हैं। बिल्कुल, तो संविधान की जो है 8वीं अनुसूची के अनुसार जो है कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो 22 को प्राप्त है। निश्चित ही एनसीईआरटी में जो है आप इस प्रश्न को पढ़ेंगे, ये जो है आपका पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जो है आपका यह क्या है, प्रश्न है। ठीक, पॉलिटिकल साइंस में आपका एनसीईआरटी बेस्ड जो है यह क्वेश्चन था। देखिए, इस प्रश्न की यदि हम बात करें तो प्रधानमंत्री जो उज्ज्वल योजना है, देखो योजनाओं से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, क्या है कि योजनाओं से संबंधित प्रश्न भी आपको आ जाते हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उद्देश्य है, कोई सड़क परियोजना है, विद्युत परियोजना है, कोई सुरंग परियोजना है, कोई इत्यादि जो भी परियोजनाएं सेंटर या हिमाचल गवर्नमेंट द्वारा की जा रही या कर चुके हैं, उससे संबंधित प्रश्न जो है निश्चित ही आते हैं। तो यदि हम प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की बात करें, यह जो है 2016 से प्रारंभ हो चुकी है। ठीक है, कब से यह प्रारंभ हो चुकी है, तो 2016 से यह प्रारंभ हो चुकी है। तो हम ये देख सकते हैं कि ये एक करंट अफेयर का भी विषय है। ठीक है, 2018 के लिए 2016 का हो सकता है कि करंट अफेयर गत भी यह प्रश्न आपको देखने को मिले, परंतु इस प्रकार के योजनाओं से संबंधित प्रश्न भी आपसे परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो फिर हिमाचल जीके की ही बात हम क्यों ना कर ले। ठीक है, अग्रिम प्रश्न की बात करते हैं कि प्रथम अधिकृत जनगणना जो है कब हुई थी। ठीक है, यदि हम प्रथम अधिकृत जनगणना की बात करें तो वो जो है 1881 में जो है आपकी हुई थी। कब हुई थी? 1881 में जो है प्रथम जनगणना को मान्यता प्राप्त हुई थी। परंतु यदि हम शुरुआत की बात करें तो ये जो है 1872 से जनगणना शुरू हो गई थी और उसको माना कब गया था? 81 में जो है उसको स्वीकारा गया था। इसीलिए जो है बी ऑप्शन जो इसका सही रहना था। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। इस प्रकार के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे एनसीईआरटी में। निश्चित ही आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को प्राप्त होंगे जब आप एनसीईआरटी का अध्ययन करेंगे या फिर फर्दर जब हमारी क्लासेस लगना शुरू हो जाएंगे। ठीक, अग्रिम बात करेंगे कि न्यूनतम साक्षरता वाला जो है राज्य। मैं आपको कह रहा हूं कि जनसंख्या आपकी रहती है, साक्षरता दर, क्षेत्रफल, ठीक है, नदियां, मंदिर इत्यादि जो ये प्रश्न स्पेसिफिक रहते हैं, इनसे संबंधित प्रश्न जो है निश्चित ही परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, यदि हम न्यूनतम साक्षरता दर की बात करें तो यह जो है बिहार जो है सबसे न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है। हिमाचल प्रदेश में भी इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसलिए हिमाचल प्रदेश में भी इन प्रश्नों, इन विषयों पर आपको आधारित ज्ञान प्राप्त करके निश्चित ही जाना चाहिए। ठीक, अगर इन प्रश्न की बात करें कि देश में पहला जो है
लौह इस्पात कारखाना जो है किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो 2020 के कमीशन में भी कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आया था, जिसमें कि आपसे जो है वो हल्दिया ऑयल रिफाइनरी करके प्रश्न आया था, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो देखिए पुनः कुछ इसी प्रकार का कारखानों या जो गवर्नमेंट कारखाने उनसे संबंधित प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, उनसे संबंधित प्रश्न आपके आ सकते हैं। यदि हम इस प्रश्न की बात करें तो इसमें जो है ए ऑप्शन आपका सही रहना था। 1874 में जो है पहला लौह इस्पात कारखाना जो है भारत में लगा था ब्रिटिश काल के दौरान। देखो पराश्रव्य जो तरंगे हैं यह जो है किसे कहा जाता है? ये देखो सुनने की साइंस का प्रश्न है। ठीक है, विज्ञान से जो है यह प्रश्न आपका बना है। देखो यदि हम पराश्रव्य यानी कि जो श्रव्य किससे ज्यादा यदि श्रव्यता हो, ध्वनि हो जिसको हम नहीं सुन सकते, सबसे पहले यदि मानव कर्ण की बात करें हम, तो आपका इसमें जो है 20 से 20,000 तक 20 से 20,000 हर्ट्ज तक यदि साउंड की वाइब्रेशन आए उनको हम सुन सकते हैं प्रति सेकंड में। ठीक है, यदि 20 प्रति सेकंड आए या फिर ज्यादा बढ़ते हुए 20,000 प्रति सेकंड भी यदि वेव्स आए तो उनको हम आराम से सुन सकते हैं। परंतु पराश्रव्य यानी कि ज्यादा हम किनको नहीं सुन सकते यदि 20,000 से ज्यादा हो, यानी कि इसका सी ऑप्शन जो आपका सही रहना था। यदि 20,000 से ज्यादा आपकी साउंड की रिफ्लेक्शन आए तो उनको हम नहीं सुन सकते हैं। या फिर यदि कम की बात पूछी जाती तो 20 से कम। ठीक है, यदि 20 हर्ट्ज से कम जो है फ्रीक्वेंसीज आना शुरू हो तो हमें वो सुनाई ही नहीं देगी, या फिर 20,000 से ज्यादा हो जाए तब भी वे हमें नहीं सुनाई देगी। तो हमारा कर्ण क्या है? 20 से 20,000 के बीच में ही सपोर्ट करता है हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, बिल्कुल। अग्रिम प्रश्न की बात करते हैं। देखिए साइंस से संबंधित कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, साइंस में बहुत डीप नहीं आएगा, साधारण प्रश्न ही आपसे पूछे जाएंगे। देखिए अग्रिम प्रश्न पुनः साइंस से आ रहा है, विज्ञान से जो है प्रश्न आ रहा है। ठीक है, और यह भी जो है विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। दोनों प्रश्न जो है विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, यदि हम इसमें बात करें कि लेंस की जो है क्षमता का मानक के बारे में पूछा जा रहा है, तो डायोप्टर जो है क्या है? लेंस के जो है क्षमता का मात्रक जो है होता है, मानक या मात्रक कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या किया जाता है? डायोमीटर, यानी लेंस को मापा जाता है डायोमीटर में कि भाई कितने डायोमीटर तक देख रहे हैं इत्यादि, कुछ इसमें इस प्रकार से होता है। जैसे कि हम जो है लंबाई को या फिर ऊंचाई को हम फुट में मापते हैं कि इतना फुट ऊंचा हुआ, तो फुट क्या एक मात्रक है। तो उसी प्रकार जो लेंस की जो क्षमता होती है उसका मात्रक क्या है? डायोप्टर आपका है। ठीक है, अग्रिम प्रश्न देखते हैं कि रिवॉल्वर, जो रिवॉल्वर पिस्टल है उसके जो है क्या है? आविष्कारक कौन थे? तो वो कौन है? आपके कोल्ट जो है आपके। ठीक है, सी ऑप्शन जो है आपके इसमें सही रहना था। कोल्ट को जो है क्या है? रिवॉल्वर के आविष्कारक जो है माना गया है। विज्ञान में निश्चित ही एनसीईआरटी में जो है आपको इससे संबंधित बातें प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, पुनः जो है देखो दो प्रश्न आपको विज्ञान से पूछे गए हैं। विज्ञान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विज्ञान से संबंधित प्रश्न बनते हैं। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट विषय है, दोनों जो है विज्ञान से प्रश्न आए हैं। प्राकृतिक गैस में जो है प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? देखो यहां पर प्राकृतिक बहुत सारी गैसेज है। ठीक है, जिनसे हम जो है मनुष्य कृत्रिम गैस भी पैदा करते हैं, जिसमें कि इथेन, ब्यूटेन और आपके प्रोपेन क्या है? एक कृत्रिम गैस है, परंतु मीथेन क्या है? आपकी बिल्कुल नेचुरल प्राकृतिक गैस है। हो सकता है इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को प्राप्त हो अग्रिम बार भी। ठीक, यदि हम अगले प्रश्न की बात करें तो शुष्क बर्फ का जो है रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वो जो हम देखते हैं ना कि गर्मी के समय बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ठंड के समय बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब पृथ्वी में बढ़ जाती है तो बहुत ज्यादा गर्मी को ऑब्जर्व बांध के रखती है, या फिर ठंड में भी बहुत ज्यादा ठंड होती है। ठीक है, तो जो शहरी इलाके होते हैं वहां पर इस बात को ज्यादा देखा जा सकता है, क्योंकि वहां पर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्योंकि वहां पर ज्यादा क्या है? आपकी गाड़ियां चलती है। इसीलिए जो है ऑक्सीजन यानी पेड़ पौधे को लगाने के बारे में सरकार बार बार प्रोत्साहन देती है। अग्रिम प्रश्न की बात करें तो आपकी जर्मन सिल्वर मिश्र धातु जो है किससे बनती है? देखो रिपीटेड प्रश्न यह है, रिपीटेड यानी कि 2020 के कमीशन में भी इस प्रश्न को पूछा गया है। टीजीटी शास्त्री कमीशन में जो इस प्रश्न को पूछा गया है, और एज इट इज यही प्रश्न आपको वहां पर आ गया, ऑप्शन तक चेंज नहीं है। यहां नहीं है कि यहां से उठा करके वहां चिपका दिया गया है, ये आप कह सकते हैं। इसीलिए
जो क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं उनसे संबंधित प्रश्न आने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। हो सकता है कि यदि आप एसपी टेट देखें शास्त्री का, उसमें जीके पार्ट कमीशन में देखिए, और साथ ही साथ अदर सब्जेक्टों में भी टीजीटी कमीशन वाइज आप जीके पार्ट को देखें तो उससे संबंधित आपके बहुत सारी क्लियरेंस हो सकती है। और हो सकता है कि 10 से 15 प्रश्न या फिर 5 से 10 प्रश्न जो है आपको कुल ओल्ड क्वेश्चन पेपर के ही जीके पार्ट में देखने को प्राप्त हो। इसीलिए क्वेश्चन एनालिसिस और क्वेश्चन के प्रश्न याद करना और उस पर एनालाइज करना बहुत ज्यादा आवश्यक रहता है। यदि हम इसकी बात करें तो डी ऑप्शन जो इसमें सही रहना था। जर्मन सिल्वर जो है कॉपर, जिंक और निकल धातु के मिश्रण से बनी है। ठीक है, अग्रिम प्रश्न की बात करें कि मलेरिया में जो है आपका परजीवी किस परजीवी से संबंधित है, तो ये किसे है, प्लाज्मोडियम से संबंधित है। जो मलेरिया रोग इंसानों को होता है, ठीक है, डेंगू मच्छर के काटने के कारण, उसमें जो है प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया का कारण बनता है। ठीक, तो इस साइंसगत कोई भी प्रश्न आपको आ सकता है। देखिए ये भी जो है आपका विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। जरूर एनसीईआरटी यानी कि जब हम मैट्रिकुल से पहले रहे हैं उसमें निश्चित ही आपने इस विषय में पढ़ा होगा कि चांद पर उतरने वाले जो है प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग क्या थे, आपके चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, यदि हम भारत की बात करें तो भारत से जो है कोई भी अभी चंद्रमा पर नहीं उतरा है। ठीक है, परंतु प्रथम अंतरिक्ष में जाने वाले कौन रहे हैं, तो वे राकेश शर्मा जी प्रथम अंतरिक्ष में भारतीय वैज्ञानिक गए हैं। ठीक, चलिए तो अग्रिम बात करते हैं अपनी जो है सबसे छोटा जो है महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन है आपका, ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। इसलिए जो ये महाद्वीप से संबंधित देखो आप चाहे क्षेत्रफल इंडिया का याद करो, हिमाचल का भी याद करना होगा, इंडिया का भी याद करना होगा, साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल का भी, जो इंटरनेशनल जो है आपका जीके है। ठीक है, इंटरनेशनल जीके भी आपसे अंतरराष्ट्रीय जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्न भी कुछ इस प्रकार से बन सकते हैं, जिसमें कि जनसंख्या, क्षेत्रफल, साक्षरता दर इत्यादि से संबंधित या कुछ नदियों से संबंधित या फिर ऊंचा नीचा से संबंधित प्रश्न आपको दे करके जाना होता है। ठीक, यदि हम इसमें अग्रिम प्रश्न की बात करें, अब जो है हिमाचल बेस्ड क्वेश्चन, हिमाचल जीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल जो है प्रशासनिक मंडल है, तो कुल 3 मंडल है। कहां कहां आपके, ये जो मंडी, कांगड़ा और शिमला में जो है ये क्या है आपके प्रशासनिक मंडल है हिमाचल प्रदेश में। 3 जो है मंडल है। बी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहना था। देखो ये जो मंडल होते हैं या फिर कोई ऑफिस होता है, ठीक है, डिप्टी डायरेक्टर ऑफिसर होते, डीसी का ऑफिसर होता है, या फिर जिला अधिकारी के या फिर जिला का जो मुख्यालय होता है, इससे संबंधित प्रश्न भी आपके इसमें बन सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई स्पेसिफिक कोई चीज है उससे संबंधित, या कोई कार्यालय है उसका मुख्यालय कहाँ है, उससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जैसा कि हमने पीछे पश्चिम जो है रेलवेज के मुख्यालय के बारे में भी जाना। ठीक है, ठीक है, यदि हम इस प्रश्न की बात करें तो हिमाचल जो है दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 15 अप्रैल को जो है मनाया जाता है। ठीक है, देखो जो ये हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ है, ठीक है, गठन यानी कि आपका नीचे से लेकर ऊपर तक। ठीक, कैसे जो है रियासत से लेकर हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, उससे संबंधित पूरा विषय आपको पता होना चाहिए। यह जो आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही है। ठीक है, हिमाचल रियासत और गठन से संबंधित प्रश्न आपको निश्चित ही परीक्षाओं में देखने को प्राप्त होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो है राज्य वृक्ष है, राज्य वृक्ष क्या है, देवदार है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो है साक्षरता दर जो है जनगणना 2011 के अनुसार है। ठीक है, यदि हम साक्षरता दर की बात करें तो आपका जो है 82.80% क्या है हिमाचल प्रदेश में साक्षरता दर जो है 2011 जनगणना के अनुसार है। चलिए तो मैं आपको पुनः कह रहा हूं कि इस संबंधित प्रश्न आपको देखने को प्राप्त हो सकते हैं जिस परीक्षा को जो है आप दे। चलिए अब जो है हिंदी पार्ट इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, अब जो है हिंदी से संबंधित प्रश्न आपको देखेंगे। देखो आजीवन में समास है, इसमें पहले ही पता चल रहा है कि जीवन आजीवन, यानी प्रथम पद क्या प्रधान है, अव्ययी भाव जो है इसमें आपका समास है। डी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहेगा। देखो हिंदी के विषय में 2020 के कमीशन में भी बात की, आपके समास, पर्यायवाची, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, आपके जो मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियां होती है, उससे संबंधित प्रश्न जो है हिंदी से पूछे जाते हैं। ठीक, अग्रिम प्रश्न की देखो जो है आपका मुहावरे से संबंधित प्रश्न आ रहा है। ठीक है, किससे आपका आ रहा है, मुहावरे से संबंधित प्रश्न आ रहा है जिसके जो है समान दूसरा ना हो।
ठीक है, जिसके समान दूसरा ना हो के लिए एक शब्द है तो अद्वितीय उसे कहते हैं। सी ऑप्शन जो आपका सही रहना था, जिसके समान दूसरा कोई भी ना हो उसे क्या कहते हैं, अद्वितीय कहते हैं। तो मुहावरों से संबंधित प्रश्न बन सकता है। 2020 कमीशन में भी आपका मुहावरे से संबंधित प्रश्न जो है आपका आया था, ठीक है, उसमें तो विलोम शब्द भी आपका आया था। यहां पर जो है तीसरा प्रश्न आपका आया है कि शांति जो है क्या है, ठीक है। शांति क्या है कि यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है कि डी और सी ऑप्शन तो इसमें होगा ही नहीं क्योंकि ये स्थायी सर्वनाम है। यह जो है यहां पर कंफ्यूजन है कि यह जो है विशेषण है या फिर संज्ञा है। तो यह जो है एक संज्ञा है, ठीक है। क्या है आपके बी ऑप्शन इसमें सही रहना, ये विशेषण नहीं है। शांति हो सकता है कंफ्यूजन हो कि क्या ये विशेषण तो नहीं है, परंतु यह क्या है, एक संज्ञा है, नाम है, ठीक है, शांति। अब जो है आपसे इंग्लिश पार्ट पूछा जा रहा है, ठीक है। अब जो है आपसे ईएनजी इंग्लिश पार्ट जो है अब आपसे पूछा जा रहा है, और इंग्लिश पार्ट के बाद जो है इसका पूरा ही जीके पार्ट जो है हमारा कंप्लीट होने वाला है, जिसमें कि आपसे पूछा जा रहा है कि एंटोनियम ऑफ द वर्ड दिया गया है जेस्ट। तो जेस्ट का जो है एंटोनियम आपसे पूछा जा रहा है। 2020 कमीशन की बात करें तो 2020 कमीशन में भी आपसे एंटोनियम जो है पूछा गया है कि एंटोनियम जो है क्या है। एंटोनियम लाइक ऑपोजिट वर्ड की तरह होते हैं, विपरीतार्थक शब्द की तरह, जिनको आपको स्मरण करना होता है, ठीक है, याद करके जो इनको जाना होता है। जेस्ट का जो है आपका मोरोस जो है होता है। ए ऑप्शन जो है आपका इसका सही रहना था। तो ये जो आपके एंटोनियम है या फिर आपका जो विपरीतार्थक शब्द है उनको जो है आपको याद करके बिल्कुल जाना है। जैसे आप हिंदी पार्ट को याद करते हैं ना, जो आपके सर्वनाम शब्द हो गए, सॉरी सर्वनाम नहीं, जो मुहावरे, लोकोक्तियां, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द है ना, इत्यादि से संबंधित, इसी प्रकार से इंग्लिश में भी आपको इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिसमें आपको फ्रेज यानी मुहावरे आ सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपको आ सकता है, ठीक है, इत्यादि, या फिर एंटोनियम ऑपोजिट वर्ड आ सकते हैं। इस प्रकार के इसमें 15 से 20 टॉपिक रहते हैं जिनसे प्रश्न आने की संभावना ज्यादातर है, ठीक है। इसमें आपका पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, ठीक है, आपके सेंटेंसेस हो गए, उससे संबंधित प्रश्न जो है, इसमें आपके वॉइस और नरेशन हो गए, उनसे संबंधित प्रश्न जो है आने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। बाकी हम सिलेबस पार्ट में जो है इसके अदर टॉपिक्स के बारे में जानेंगे कि इसका क्या जो है, इसका जो है सभी टॉपिक्स जो है इसके क्या क्या है, जो कि इस परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो अग्रिम प्रश्न जो है ईडीएम से संबंधित पूछा जा रहा है। ईडीएम का प्रश्न जो है आपका 2020 कमीशन में भी आपका आया था, ठीक है। इन ईडीएम को जो है आपको याद करना होता है, ठीक है। इसमें ईडीएम मीनिंग जो है आपसे पूछा जा रहा है कि टू गिव अ पर्सन द कोल्ड शोल्डर, ठीक है, किसी को ठंडा कंधा देना क्या कहलाता है, टू ट्रीट कोल्डली, यानी कि किसी को इग्नोर करने को कहते हैं, ठीक है। किसी को यदि आप इग्नोर करना चाहे तो उसको उसके लिए क्या आता है कि टू गिव अ पर्सन द कोल्ड शोल्डर, ठीक है, किसी को ठंडा कंधा देना यानी कि इग्नोर करना, ठीक। तो इसका डी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहना था। लास्ट प्रश्न जो है इस जीके पार्ट इस परीक्षा का था कि जो हमारा आवर एग्जामिनेशन जो है कमेंसेस डैश मंडे नेक्स्ट, तो ऑन मंडे नेक्स्ट। तो आपको पता होना ये जो है आपका पार्ट ऑफ स्पीच का है, ठीक है। पार्ट ऑफ जो है स्पीच आपकी आती है, उससे संबंधित यह प्रश्न आपका है। आपको पता होना चाहिए कि ऑन का उपयोग कहां कहां होता है, फ्रॉम का उपयोग कहां होता है, एट का उपयोग कहां होते हैं। जो ये पार्ट ऑफ स्पीच के अंडर जितने भी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन इत्यादि जो भी आते हैं, इनसे संबंधित प्रश्न इसी प्रकार से आपको देखने को फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में आपको देखने को मिलते हैं। या हो सकता है कि किसी और प्रकार में भी आपको इससे संबंधित प्रश्न आए, परंतु प्रश्न आते हैं ये निश्चित है। 2020 के कमीशन में भी आपको जो है पार्ट ऑफ स्पीच से जो है प्रश्न आए थे, ठीक है। तो पार्ट ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट है। हालांकि वॉइस, नरेशन, सेंटेंसेस से कम प्रश्न बनते हैं। सेंटेंसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय है। नरेशन और वॉइस से संबंधित प्रश्न में ना ही 2020 में देखने को मिले, ना ही 2018 में देखने को मिले। तो इस प्रकार से हमने पूरा जीके पार्ट मिला। उम्मीद करता हूं कि आपका एक बहुत ही अच्छा माइंडसेट इसमें बना होगा कि किस प्रकार से जो है आपको जीके पार्ट इस परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना है, ठीक। तो अब हम लास्ट में एनालाइज करेंगे पूरा कि हमें जो है किन विषयों पर किस प्रकार से ध्यान देना चाहिए, या फिर किन विषयों को जो है ज्यादा इस परीक्षा की दृष्टि से पूछा गया है। इसमें यदि हम इंडियन जीके की बात करें तो देखो इंडियन जीके से सबसे ज्यादा प्रश्न इसमें पूछे गए थे। 26 प्रश्न जो है आपके कुल इंडियन जीके से इसमें आए थे, ठीक है। यदि मैं इंडियन जीके की बात करूं तो इंडियन जीके में एक ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो ये है कि आपका जो है
इसमें एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बेस्ड जो इंडियन जीके उसी से ही संबंधित प्रश्न बनते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें कि एनसीईआरटी से बाहर से भी प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। एचपीजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस परीक्षा में तो कुल 4 ही प्रश्न आए थे, परंतु एचपीजी के संभावना बनी रहती है कि इससे जो है आपसे 10 से 15 प्रश्न एचपीजी से ही आपके आए, ठीक है। एचपीजी में भी किस प्रकार के प्रश्न आपको अध्ययन करके जाना चाहिए? देखो, हर एक प्रकार के प्रश्न आपको जाना चाहिए। लंबा, छोटा, ऊंचा, नीचा, बड़ा, परियोजनाएं, उद्देश्य, मंत्रियों से संबंधित, ठीक है। आपके जो पार्क होते हैं, जो रिजर्व जो एरिया होते हैं, ठीक है, म्यूजियम होते हैं, मेले होते हैं, मंदिर होते हैं इत्यादि, ये बहुत सारे टॉपिक्स है। सिलेबस पार्ट में हम इस बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल इसमें एनालाइज करते हैं कि कितने प्रश्न किस टॉपिक से हमें देखने को प्राप्त हुए। यदि हम इंटरनेशनल जीके की बात करें तो कुल 2 प्रश्न हमें देखने को मिले, और इसमें यदि हम इंडियन करंट अफेयर की बात करें तो 3 प्रश्न आए हैं। हालांकि हिमाचल करंट अफेयर से ना ही 2020 में कोई प्रश्न आया था, ना ही 2018 के कमीशन में कोई प्रश्न आया था, परंतु जैसा कि अब आपके पेपर 2 प्री और मेन किए जा रहे हैं, हो सकता है कि उसमें जो है आपको करंट अफेयर गत जो है प्रश्न देखने को प्राप्त हो, ठीक है। हिमाचल गत करंट अफेयर आपको देखने को प्राप्त हो। साइंस की बात करें तो 9 प्रश्न जो है आपको कुल साइंस से ही आ रहे हैं। इंग्लिश की बात करें तो 3 प्रश्न आए हैं, और हिंदी की बात करें तो इसमें 3 प्रश्न आए हैं। टोटल यदि बात करें तो इसमें 50 प्रश्न आए हैं, ठीक है। टोटल यदि इस परीक्षा की बात करें तो 170 की थी, जिसमें कि 120 आपके सब्जेक्टिव थे, और 50 क्वेश्चन जो है आपको जीके पार्ट से पूछे जा रहे थे। फिलहाल इसमें जो है चेंज किया गया है, प्री मेन जो है आपके होंगे नहीं होंगे, इस विषय में जो है फर्दर नोटिफिकेशन पर ही प्राप्त कोई जानकारी हो पाएगी। पर इस बार जो है उम्मीद है कि आपके जो एचपीपीएससी जो है वो आपका टीजीटी शास्त्रीय कमीशन में 2 पेपर में जो है कमीशन को कन्वर्ट करे। फिलहाल उस बारे में हम जानकारी आपके सिलेबस पार्ट में प्राप्त करेंगे। तो ये रहा इसका पूरा एनालिसिस, जिसके आधार पर जो है हमारा क्या है, यह कक्षा समाप्त होती है। कक्षा में अभी तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक जीके पार्ट में एनालाइज था कि हमने जो है पूरे जीके पार्ट को एनालाइज किया, जाना कि किस प्रकार का जो है जीके पार्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है। जीके पार्ट में देखो, मैं एक ही बात कहता हूं आप लोगों के लिए, जीके पार्ट में आपको डायरेक्ट नहीं घुसना चाहिए कि आप पुस्तक ले रहे हैं और उसको पढ़ते रट्टे की तरह उसको पढ़ते जा रहे हैं। नहीं, आप क्वेश्चन पेपर में देखिए कि किस प्रकार का जीके आ रहा है, जो उनसे टॉपिक्स छांटिए, टॉपिक वाइज जो है पढ़ना शुरू कीजिए। चाहे इंडियन है, जो आपका इंटरनेशनल है, हिमाचल है, करंट अफेयर में भी इसी तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। तो तरी सम्यक पुनः कल 9 बजे आपकी कक्षा में मिलेंगे। देखिए, यदि आप हमारी इस क्लासेस पर नए विद्यार्थी, तो सबसे पहले जो आपको YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं करना है। क्लासेस में आप नए विद्यार्थी हैं या फिर अभी तक यदि आपने क्लासेस को लाइक नहीं किया है तो क्लासेस को सबसे पहले लाइक कर लेना है, दूसरा अपने मित्र वर्ग के साथ शेयर भी कर लेना है, ठीक है। फर्दर जो हमारी क्लासेस होती है, आपको नोट्सेज होते हैं, चाहे हम फ्री नोट्सेज की ही बात क्यों ना कर ले, वो जो है आपको हमारे जो है क्लासेस और जो नोट्सेज होते हैं, या फिर क्वेश्चन पेपर, जितने भी क्वेश्चन पेपर है एचपी टेट के हो चाहे टीजीटी कमीशन के हैं, वो आपको जो है हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल रहते हैं और साथ ही साथ फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, जिसके लिए कि आपको हमारा एप्लीकेशन खाली डाउनलोड करना रहता है। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वहां पर आपको ये देखने को प्राप्त होंगे। एप्लीकेशन की बात करें तो अक्षरम नाम से आप प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं, दूसरा वीडियो की डिस्क्रिप्शन से भी आप वहां तक पहुंच सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो है फर्दर जितने भी हमारी नोटिफिकेशन है उसको जल्दी से प्राप्त करने के लिए आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल डाउनलोड ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं फॉरगेट करना है। देखिए, जितनी भी जो नोटिफिकेशंस रहती है या फिर जॉब अपडेट रहती है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, प्राइवेट हो, हिमाचल हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, सभी इंफॉर्मेशन जो आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी, साथ ही साथ जल्दी ही जल्द इसको प्राप्त करने के लिए आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना है। साथ ही साथ जो है मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल में जो हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि आपको पीछे भी यह शुरू हुई थी, पुनः फिर से इसको शुरू करेंगे हम, ठीक है। इसकी इंफॉर्मेशन आपको ग्रुप में प्राप्त हो जाएगी, जिसमें कि आपको डेली बेसिस पर 6 क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे, यानी कि 6 क्वेश्चन का एक आपका टेस्ट होगा जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जिसके लिए कि आपको टेलीग्राम चैनल हमारा जो है ज्वाइन कर लेना है। वहां पर जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेली आपको 6 क्वेश्चन का एक टेस्ट लिया जाएगा, जो कि आपकी हर एक संस्कृत सेक्टर में होने वाली परीक्षा के लिए
आवश्यक क्वेश्चनों को वहां पर रखा जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं फॉरगेट करना है। साथ ही साथ जो है हमारे सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं करना है। तो तर्हि सम्यक पुनः कल मिलेंगे 9 बजे कक्षा में। क्लासेस के प्रति यदि आपका कोई भी डाउट हो, संशय हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर संस्कृत सेक्टर के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पर आप मुझे कॉल भी, पर्सनल कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी आप कर सकते हैं। तर्हि धन्यवाद, कल मुलाकात होगी 9 बजे कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत।